आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में 18 नशस्तों के गैर सरकारी गैर हतमी नतायज सामने आ गए। 14 नशस्तों पर तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, जबकि 2 नशस्तें पीपल्स पार्टी और 2 नशस्तें नून लीग के हिस्से में आईं। इलेक्शन जीतने पर पार्टी कारकुनों का जश्न। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार अब्दुल रशीद ने कहा कि मजमूई तौर पर अमन अमान की सूरत हाल बेहतर रही। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात पुरअमन माहौल में हुए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पोलिंग बिला तात्तुल जारी रही। इंतखाबात में पहली बार ऐसा हुआ कि पोलिंग स्टेशन में फ़ौज तैनात नहीं की गई। हत्ता के कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार भी सिर्फ 22% हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर ही तैनात किए गए। ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के 5118 और पाकिस्तान में मौजूद 970 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ एक पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। कारकुनों के दरमियान तल कलामी के 12 मामूली वाक़यात पेश आए। मुश्किलात पैदा करने वालों से मौके पर ही निपटा गया। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ को गुजरावाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अता तारड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में थाने पर हमले, पुलिस एहलकारों की वर्दी फाड़ने और धमकियां देने की दफात शामिल की गई। अता तारड़ थाने के बाहर जेर हिरासत कारकुनों की रिहाई के लिए एहतजाज कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि अता तारड़ की गिरफ्तारी इमरान हुकूमत की शदीद बौखलाहट का सबूत है। वोट चोरों के खिलाफ मज़ाहमत पर नून लीग के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में इमरान खान की कामयाबी से भारत खाइफ है। आज इलेक्शन में अवाम ने बढ़ चढ़ कर बल्ले पर मोहर लगाई। इंशाअल्लाह कश्मीर में PTI ही हुकूमत बनाएगी। भारतीय मीडिया ने कश्मीर से मुताल्लिक इमरान खान की मुखालफत की। आज़ाद कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत से भारत को बड़ा धचका लगा है। मुनसिफाना इंतखाबी अमल मकबूजा कश्मीर के अवाम को उम्मीद और जिला बख्शता है। मकबूजा कश्मीर के अवाम भी एक दिन आज़ादाना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर में मजमूई तौर पर इंतखाबी अमल पुरअमन रहा है। 50% से ज़ायद टर्न आउट एक मुस्बत पेशरफ्त है। रहनुमा नून लीग राजा फारूक हैदर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि आज़ाद कश्मीर में जितना स्टाफ है पंजाब हुकूमत का है। नून लीग हुकूमत ने दूसरी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं तोड़ा, लेकिन PTI ने आज़ाद कश्मीर का वजीर तोड़ लिया। पीपल्स पार्टी के बंदे अपने साथ मिला लिए। इंतखाबात से कबल धांधली और किसे कहते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का हर हल्के से PPP के उम्मीदवार जीतने का दावा। कहा पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर में हर हल्के से जीत रही है। PTI नताइज रोकने की कोशिशों में मसरूफ़ है। 2018 की तरह नताइज रोक कर PTI धांधली की कोशिश कर रही है। इमरान खान इलेक्शन चोरी करके अवाम के मैंडेट पर डाका डालना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर की मदद के लिए भारत को पुकारने की धमकी। इंतजामिया पर जानिबदारी और कैंप उखाड़ने का इल्ज़ाम लगाया। कहा DC ने हिदायत दी थी उन्हें रोके वरना हालात ख़राब हो जाएंगे और लोग मरेंगे। बाद में वजारती बयान दिया कि वो तो इंतजामिया से मुखातिब थे और पूछ रहे थे कि उनकी दाद रसी नहीं होती तो वो किसे पुकारें। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने इस्माइल गुज्जर के बयान पर कहा कि डायन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन लूटी दौलत और करप्शन बचाने के लिए ये पाकिस्तान के अज़ली दुश्मनों से मिलकर धरती के खिलाफ मीर जाफर साबित हो रहे हैं। इनका एजेंडा मोदी का एजेंडा है। नून लीग पिछले 15 साल से भारतीय एजेंडे पर कार फरमा है। नून लीग ने कत्लो गारत करके इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर पाक फौज की क्विक रिस्पांस फोर्स की गाड़ी खाई में जा गिरी। ISPR के मुताबिक वादी नीलम में लासवा के करीब पेश आए हादसे में पाक फौज के 4 जवान शहीद, 3 जवान और 1 सिविलियन ड्राइवर जख्मी हो गए। LA-23 पलंदरी में हम लोग मौजूद हैं। इस पोलिंग स्टेशन पे तो बहुत पुरानी सूरत हाल है। इस वक्त मौजूद हूँ बाग मेन बाजार में। इस वक्त मैं बताऊं कि मैं तत्ता पानी सेड़ा LOC के मुकाम पे मौजूद हूँ। गढ़ी शो का जो एक पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे मौजूद हूँ। आज होने वाले इलेक्शन की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं।
आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कब कब क्या क्या हुआ। आज़ाद कश्मीर के 33 और मुल्क भर में मुहाजिरीन के 12 हलकों में वोटिंग से नताइज तक हर जगह हर वक्त खबरें तबसरे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन, सीनियर तज्जियाकारों की राय, सबसे मोतबर सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज़ पर। JUIF के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जाली और जमी वजीर आजम ने आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत आने पर रेफरेंडम कराने का कहा है। ये मौक़िफ़ पाकिस्तान के 70 साला मौक़िफ़ को मुस्तरद करने और कश्मीरियों के हुकूक पर डाका डालने वाली बात है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हलकों में सियासी जमातों के कारकुन लड़ पड़े। कोटली के हल्का LA-12 चढ़ोई में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक। बाग में बाड़ी गैल के पोलिंग स्टेशन के बाहर कारकुनों में झगड़ा। सिलहट बाग में कारकुनों के टकराव के बाद पोलिंग रोक दी गई। समाहनी के हल्का LA-6 में तोनेन के मकाम पर इंतखाबी उम्मीदवार चौधरी अली शान के काफिले पर मुखालिफ कारकुनों ने पथराव कर दिया। 2 अफराद जख्मी हो गए। बाग के हल्का LA-16 के एक पोलिंग स्टेशन में पोलिंग शुरू ही नहीं हो सकी। लाहौर में पुलिस पर हमला करने वाले असद खरल का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म। अदालत ने मुलजिम को मजीद 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के वकील की जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन रात गए गिरफ्तार। पुलिस ने अदालत से जाकिर जाफर और असमत आदमजी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया। मुलजिमान के वकील ने दावा किया कि जाहिर के वालिदैन अदालत में अपने बेटे का नहीं मकतूला नूर मुकद्दम का साथ देंगे। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम ने कत्ल से पहले अपने वालिदैन को फ़ोन करके कहा कि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया है। लड़की ने कत्ल होने से पहले फ़रार होने की कोशिश की, रोशनदान से छलांग लगाई थी, लेकिन मुलजिम उसे घसीट कर अंदर ले गया। चौकीदार और खानसामा ने भी देखा मगर पुलिस को इत्तला नहीं दी। एक हमसाये की इत्तला पर पुलिस पहुंची। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुलजिम के वालिद ने कहा कि उनकी हमदर्दियां नूर मुकद्दम के वालिदैन के साथ हैं, चाहते हैं कि इंसाफ हो। डी चौक इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम के कत्ल के खिलाफ विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसीज़ को असर नौ तरतीब दे। सिर्फ कवानीन काफ़ी नहीं, इन पर अमल दरामद। मुल्क में खवातीन के खिलाफ जराइम कम होने के बजाय बढ़ने लगे, दिलों को दहलाने लगे। कहीं भाइयों ने जायदाद में हिस्सा मांगने पर बहन और माँ को तशद्दुद का निशाना बनाया, तो कहीं बंदूक की नोक पर लड़की से ज्यादती की गई। कहीं आला तालीम याफ्ता बीवी नशे में धुत शौहर के हाथों मौत के घाट उतार दी गई, तो कहीं जुनूनी कातिल ने अपनी दोस्त की सांस की डोरें तेज धार आले से काट दी। रिमांड पर रिमांड, पेशियों पर पेशियां होने लगी। मुलजिमान को सजाएं कब मिलेंगी? इंसाफ होता कब नजर आएगा? हव्वा की बेटी को कब सुकून मिलेगा? शहरियों ने सवाल उठा दिए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन में पुलिस की कार्रवाई। शहरियों से पैसे लेकर कोरोना की वैक्सीन लगाने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। इस्तेमाल शुदा वैक्सीन, वैक्सीनेशन कार्ड और डेटा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मुतल्लिका इदारों की इजाज़त के बगैर रकम लेकर घरों पर जाकर वैक्सीन भी लगाते थे। मुलजिमान ने पुलिस को बताया कि वैक्सीन हासिल करने में सरकारी इदारों की मुआवनत हासिल थी। कराची में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 24.8% पर पहुंच गई। अस्पतालों पर शदीद दबाव। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कोरोना मरीजों की तादाद जून 2021 के मुकाबले में रिकॉर्ड सतह पर है। कराची के 4 बड़े अस्पताल कोरोना मरीजों से भर चुके हैं। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद 1100 से जायद हो गई है। मरीजों की बढ़ती तादाद का सबब कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा है। जिला कुरंगी की 5 UCs में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। नासिर कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी, भिटाई कॉलोनी और दीगर इलाके शामिल। हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.8% और मजमूई तौर पर सिंध भर में 9% रही। कराची समेत सिंध भर में आज से SOPs के साथ इंटर के इम्तिहानात का आगाज होगा। कराची में आज से शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर शाम 6 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। तमाम इज्तिमात, शादी और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। तमाम होटल्स की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद। टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे और होम डिलीवरी की सहूलत रात 12 बजे तक होगी। शहरी अवामी मकामात पर भी नहीं जा सकेंगे। जुमे और इतवार को छुट्टी होगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 24.82% रही। लाहौर में भी कोरोना केसेस में कमी नहीं हुई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% और पंजाब भर में शरह 3% रही। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान और रावलपिंडी में कल से घरों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रिकॉर्ड की गई। एक दिन में कोरोना के 2819 नए केसेस सामने आए। मजीद 45 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ 44,579 टेस्ट किए गए। सीपीओ रावलपिंडी ने बड़े बाल रखने वाले एहलकार को वापस भिजवा दिया। एलीट फोर्स का एहलकार फैसलाबाद से इलेक्शन ड्यूटी पर रावलपिंडी आया था। सीपीओ रावलपिंडी ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर एहलकार को वापस जाने का हुक्म दे दिया। कराची में सीवीयू के साहिल पर फंसे जहाज का ट्रैकिंग डेटा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। मुतासिरा जहाज कई घंटे हर तरफ घूमता रहा। जहाज को निकालने के लिए टग्स आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। केबीटी हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज रात 11 बजे या कल सुबह किया जाएगा। साहिल पर जहाज फंसने की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमेटी कायम। 6 रुकनी कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी। सिंध वाइल्ड लाइफ का बल्दिया नेवल कॉलोनी के करीब छापा। सर्कस में रखे गए नायाब जंगली जानवर बरामद कर लिए। बरामद जानवरों में बिज्जू, गीदड़ और फिशिंग कैट शामिल। सर्कस ईद कुर्मा पर शहरियों की तफरीह के लिए लगाया गया था। सिंध वाइल्ड लाइफ के हुकाम कहते हैं जंगली जानवरों को उनके असल मस्कन में आज़ाद किया जाएगा। अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार के नवाह में अफगान फोर्सेज और तालिबान की लड़ाई आज भी जारी। एक महीने में कंधार से 1.5 लाख अफराद नकल मकानी कर गए। काबुल में ईद की नमाज के दौरान सदारती महल पर रॉकेट हमलों के मनसूबा साज समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई में कंपनीज को हकीकी मालिक जाहिर न करने पर भारी जुर्माने होंगे। दुबई हुकूमत का ऐलान। कहा गया है कि कंपनी के हकीकी मालिकान अपना नाम दर्ज कराएं और जुर्माने से बचें। कंपनीज के हकीकी मालिकान का नाम आश्कार नहीं किया जाएगा। दुबई में कंपनीज को हकीकी मालिक को जाहिर करना 30 जून तक लाजमी करार दिया गया था। आलमी मालियाती इदारों ने रकम की मुंतकली पर दुबई हुकूमत से कवानीन सख्त करने का मुतालबा किया था। बरतानिया भर में सरकारी इमारतों समेत अहम मकामात पर लाखों की तादाद में चीन के CCTV कैमरे नस्ब हैं। बरतानवी अखबार ने शुबा जाहिर किया है कि चीनी हुकूमत की सर्विलेंस टेक्नोलॉजी के जरिए बरतानिया की जासूसी की जा सकती है। इन कैमरों के जरिए बीजिंग बरतानिया के अहम राजों तक रसाई हासिल कर सकता है। बेल्जियम में सैलाबी रेला कई गाड़ियां बहा ले गया। मुख्तलिफ शहरों में सैलाब से ट्रेन सर्विस बुरी तरह मुतासर। समंदरी तूफान चीन के मशरकी साहिल से टकरा गया। शंघाई समेत कई शहरों से परवाजें मनसूख। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। बिजली की फराहमी भी बंद। 10 लाख से ज्यादा अफराद घर छोड़ने पर मजबूर। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में पहाड़ से बरसने वाले चट्टानों ने तबाही मचा दी। रास्ते में आने वाली हर शय बर्बाद हो गई। 9 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। महाराष्ट्र में भी तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 150 अफराद हलाक। 90,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बतौर बलबीर सिंह बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले और मुसलमान होकर बतौर मोहम्मद आमिर 59 मस्जिदें बनाने वाले भारत में इंतकाल कर गए। पुलिस ने मौत को मशकूक करार देकर तहकीकात शुरू कर दी। मोहम्मद आमिर हैदराबाद दक्कन में अपने घर में मुर्दा पाए गए थे। टोक्यो ओलंपिक्स के दूसरे दिन मुकाबलों के इख्तिताम पर चीन 6 गोल्ड मेडल्स के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर। जापानी एथलीट्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपने सोने के तमगों की तादाद 5 तक पहुंचाकर दूसरा नंबर हासिल कर लिया, जबकि अमेरिका 4 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज को रीशेड्यूल कर दिया। T20 सीरीज अब 4 मैचेस पर मुश्तमिल होगी। पहला T20 मैच 28 जुलाई को खेला जाएगा। 31 जुलाई यकुम और 3 अगस्त को T20 मैचेस जमैका में खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज कल खत्म हो रही है। Astin, चढ़ाओ वैक्सीन।
लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।